बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। अब खुलेगा नया बैंक अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो उसमें आप उतना पैसा रखोगे ही नहीं कि नज़र में आओ और टैक्सेशन का मसला हो जाए। आप नया बैंक अकाउंट खोलोगे, अब पैसा रुकेगा नहीं, अब पैसा भरपूर आएगा। ऐसी ऐसी जगह पे आप पैसा इतना कि आप सोचोगे कि इसको रखें किधर। नॉन स्टॉप वेल्थ टिल अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 तक बेशुमार दौलत के हवाले से आज हम बात करने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 8 सैयारे बड़े करिश्मे दिखाते इन 5 से 6 महीनों में नजर आएंगे। अप्रैल 2026 तक जुपिटर का हर लिहाज से ये ना सिर्फ रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि ना सिर्फ वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा देगा, बल्कि ये मार्गी होकर भी आगे फायदा देगा। लेकिन फिलहाल इन 6 महीनों की अगर हम बात करें, 5 से 6 महीने में हर लिहाज से जुपिटर का पावरफुल होना और अपने ही पाथ पे चलना आपको बड़े फायदे देगा। किस्मत का सैयारा है, आपके कारोबार का सैयारा, आपके औलाद के नवादिशात का सैयारा, आपकी अकलानी ताकतें, समझबूझ में इजाफे का सैयारा हर लिहाज से आपको बड़े फायदे देगा। यहाँ पर राहु भी कम नहीं रहेगा। 23 नवंबर से इसका भी अपने ही घर में आ जाना, यानी ना सिर्फ ये कि अपने पाथ को ये फॉलो कर रहा है, बल्कि अपने से 10 गुना ज़्यादा फायदा और अचानक फायदा, दौलत का, पैसे का, कर्जे में कमी का, इसका बड़ा फायदा देना और अचानक आपके जो रुका धन या रुका पैसा उसको रिकवर करने का सैयारा भी इसको माना जाता है। अचानक से सड़कपति से करोड़पति बनाने की तरफ आपको लेके जाएगा। करोड़पति ना भी बने तो लखपति यानी पैसा भरपूर आता आपको राहु की वजह से नजर आएगा। वीनस भी हर लिहाज से देखा जाए तो शुक्र, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये अगर आपके पास है किसी तरह से, इनमें से कुछ भी है, ज्वेलरी है, सोना चांदी है, तो हर लिहाज से इनको महंगे दामों 2026 में बेचने पे आप मजबूर हो जाओगे। जब एक चीज़ आपकी फर्ज करे कि 1.25 लाख की ली हुई है और आपको उसके 6 या 7 लाख मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बेचोगे? आप मजबूर हो जाओगे, आप ज़बरदस्ती बेचोगे और उसको अपने कारोबार में लगा के उससे अच्छा पैसा कमाओगे। मीन्स ये हालत बनने वाली है, तैयार रहिएगा। 2026 के सारे महीने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने इन चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत तेज़ी से इजाफा होना प्रॉपर्टी के रेट्स में, सोना चांदी हीरे जवाहरात ज्वेलरी के रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होना, जिसको कैश करवाते आप लोग नजर आओगे। फिर हम बात करें विर्गो के हवाले से कि शनि सैटर्न भी बड़ी नवादिशात इन पर डालेगा। शनि सैटर्न का भी जैसे कि मार्गी हो चुका है, डायरेक्ट पावर दे रहा है। यानी 28 नवंबर 2025 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 2026 तक ये भरपूर फायदे देगा। इस दौरान में इसका अपने ही पाथ पे फॉलो करना, अपने पाथ को फॉलो करता हुआ शनि सैटर्न 10 गुना ज़्यादा इजाफे के साथ भरपूर फायदे और प्रोसेसिंग स्पीड की तेज़ होगी। यानी जो माजी में ये स्लो गिवर था, अब ये फास्टेस्ट गिवर के तौर पर सामने आएगा। इस दौरान में सूरज भी अलग अलग घर में जाके ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर में इजाफा करेगा, आपके काम करने का जज्बा, पैसे कमाने के जज्बे को भी बढ़ाता हुआ ये नजर आएगा। मंगल मार्स आपकी प्रॉपर्टी की वजह बनता है। मंगल मार्स का भी हर लिहाज से अप्रैल 2026 तक भरपूर फायदे आपको देना। कोई प्रॉपर्टी खरीदे, उसको महंगे दामों बेचना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, कोई प्रॉपर्टी के इशूज चल रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, उससे बाहर आते हैं आप लोग नजर आओगे। मुकदमा आपके फेवर में होना या कुछ अच्छा करते हैं ज़मीन जायदाद के हवाले से, किसान के तौर पे ज़मींदारी के हवाले से, ऐसा कुछ मामला भी आपका बनेगा। केतु की बात करें, आपको मजहब से जोड़े रखेगा। आपका इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना और कुछ नहीं। कबूतर को दाना देना या खाना खिलाना, जानवरों को, बिल्ली वगैरह को खाना खिला देना, यतीम खानों, शेल्टर होम्स में कपड़े, खाने की चीज़ें, बिस्किट वगैरह पहुंचाना, हर लिहाज से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और कुछ नहीं तो अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा कूलर लगा देना। आते जाते जो भी पानी पिएगा वो कई गुना ज़्यादा वोल्टेज वाली दुआएं देगा। हर लिहाज से बड़े फायदे उसके भी आपको मिलते हैं। आपके ये सारे सैयारे स्ट्रांग होते नजर आएंगे। बुध की बात करें, मर्क्यूरी ये भी पीछे नहीं रहने वाला। मर्क्यूरी की वजह से भी भरपूर फायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाएगा, आपकी समझ बूझ को बढ़ाना, आपकी अकल व फहम, आपका चतुर चालाक होना, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, ठग नहीं सकेगा। आप बार्गेनिंग कराने की तरफ आओगे, जो माजी में शायद आप नहीं करवाते थे, लेकिन अब बार्गेनिंग करा के चीज़ों को सस्ता करवा के लोगे, इससे भी आपका बजट, आपका पैसा बढ़ेगा। और वही अगेन बाइंग के नया बैंक अकाउंट क्यों खुलेगा? क्योंकि आप अब बचत करने की तरफ आओगे, अब आप खर्चों की तरफ नहीं आओगे। अब आप सोचोगे कि पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाए। हर लिहाज से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए, लेजीनेस से बाहर आते हुए आप नजर आओगे। जो माजी में आप लेजीनेस थी आपके अंदर, आप बार बार छुट्टी करना ऑफिस से या फिर कारोबार में ना जाना और वहाँ नुकसान होना, ऐसे मामला थे, तो अब इसको छोड़ते नजर आओगे और करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये 5 से 6 महीने बड़े लॉसेस का सामना आपको करवाएगा। आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर इस दौरान बनेगा। आपका गुस्से में रहना, फट पड़ना, बहुत ब्लास्टिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग किस्म का गुस्सा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जैसे बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा या दोस्तों से अनबन, अपने माँ बाप से बदतमीजी, ये हो सकता है, अपने बहन भाई से लड़ाई झगड़ा। और हर लिहाज से यानी कि आपके ऑफिस के अंदर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि इवन आपके कुलीग्स के साथ ना बन पाना, क्योंकि गुस्सा रहेगा। कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे कि अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ बोल देना,
जिसकी वजह से उनसे रिश्ता खराब हो जाना, बातचीत बंद हो जाना, ऐसे मामला बन सकता है। आपका ज़िद्दी होना बहुत बनेगा इस ड्यूरेशन में, अप्रैल 2026 तक इतना ज़िद्दी होना कि ज़िद की वजह से आपके काम आप बिगाड़ दोगे, यानी कि ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ये करना है तो करना ही करना है। इस वजह से मामला आपके बिगड़ते नजर आएंगे। कल करेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, ये बोलकर आप अपना पूरा ये ड्यूरेशन खराब करोगे। यानी काम को पेंडिंग पे रखना और उसकी वजह से फिर आपको बॉसेस का टॉन्ट सुनना पड़ना या फिर उनका क्रिटिसाइज करना, घर वालों को क्रिटिसाइज करना। बड़े भाई ने कोई काम दिया था, फोटो कॉपी करा के वहाँ जगह पहुँचाओ, वहाँ पैसे पहुँचाने ये वो, और आपने नहीं किया, ये मामला फिर बिगाड़ देगा। इस चीज़ से बचना होगा। आपको इसकी जगह बोलना होगा आज करेंगे, अभी करेंगे, और मेरे पास का सॉल्यूशन है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा बोलकर आप इन 5-6 महीने को सुपर शानदार बनाओगे। नया बैंक अकाउंट खुलेगा, पैसा आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको पैसे कमाने पे मजबूर करेगी। आपका एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा गुरूर दिखाना, तकब्बुर दिखाना, मैं हूँ, मैंने कमाया, मेरी वजह से ये हुआ, मुझसे पूछ के करो, मेरे पूछे बगैर हिलना नहीं है यहाँ। आपको अगर कहीं जाना भी है, मुझसे पूछ के जाना, ऐसा बोलना ये दूसरों की नज़र में आपको गिराएगा। यानी आपकी लोग आपके सामने तो शायद वैल्यू करे, पीठ पीछे वो ठेंगा दिखाएंगे या पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, फिर ऐसे मामला बनेंगे। दूसरा, कोई भी आपको मशवरा देता है, आप सुनते हो या नहीं सुनते हो, ये डिपेंड करेगा अप्रैल 2026 तक आपके पैसे बढ़ाने में। यानी अगर आप इग्नोर करते हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो, नहीं है उस पर अमल तक नहीं करते, तो वो वही मशवरा किसी और को देकर वो उसको फ़ायदा तो दिलवा देगा, लेकिन आपका नुकसान इस तरह होगा कि आप उस मशवरे पे अमल नहीं कर पाओगे। अपने पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, उन जल्दी में उनका काम ना करना, उनको दुख देना, उनके सामने बदतमीजी करना, ये आपके मामला बिगाड़ेगा। उनकी इज्जत करना, माँ बाप, बहन भाई, जो भी बड़े हैं आपके घर में, आपकी फुप्पी हो सकती है, आपके दादा दादी, नाना नानी, इनकी इज्जत करना, इनका काम बोलने से पहले कर देना, हर लिहाज इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। मूड स्विंग बहुत होगा अप्रैल 2026 तक, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना। कहीं जाने का प्लान है, घूमने जाना है, पोस्टपोन कर दिया कि आज मूड नहीं हो रहा, तबीयत सही नहीं है, या फिर कोई मूवी देखने का प्लान है तो उसको पोस्टपोन कर दिया कि आज मूड नहीं हो रहा। ये मूड स्विंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका अनप्रिडिक्टेबल नेचर आपके रिश्ते ना आते तो खराब करेगा, लेकिन आपको बड़े लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझना कि मैं ये कर सकता हूँ और या कर सकती हूँ, और वो जिम्मेदारी ले लेना, फिर ना करना, तो फिर आपको अगेन वही आप दूसरों का टॉन्ट सुनना पड़ना, दूसरों का क्रिटिसाइज करना, फिर शायद आप जॉब भी छोड़ने की करो, ऐसे मामला बनेंगे। तो वो जिम्मेदारी लो जो आप कर सको। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, ये आपके मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें कि जो आप सोच रहे हो वो प्रेजेंट में सोचो। यानी ऐसा नहीं कोई किसी किस्म का हादसा हो गया, मोबाइल छिन गया, पैसा एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, वहाँ पैसा छिन गया, या चलते हुए गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में सोचना कि उस जगह से नहीं जाते तो गाड़ी से टक्कर नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, काश ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता। पास्ट और फ्यूचर आप मिला रहे हो, यानी पास्ट और फ्यूचर में जीने वाला हमेशा दुखी होता है कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, अंदेशों में रहता है, हमेशा अंदेशों की बातें करता है, हमेशा नुकसान की बातें करता है, वो नुकसान फिर उसको और बढ़ते हुए आगे मिलता है। लेकिन जो ऐसा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखेंगे, एटीएम से पैसा निकालने के बजाय मनी ट्रांजैक्शन करवा लेंगे, वो ज़्यादा सेफ है, या फिर कोई कार्ड का सिस्टम कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड या इस तरह कुछ, यानी कुछ पॉजिटिव वे में सोचना, प्रोडक्टिव वे में सोचना कि नेक्स्ट टाइम वो नुकसान ना हो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। बनिस्बत ये सोचना कि ऐसा कर ले तो वैसा, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं, अंदेशों में हमेशा नुकसान है। प्रेजेंट में रहो कि अभी क्या करना है, अभी क्या स्टेप किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो, या कौन कौन से स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना, अपनी तरक्की के बारे में, अपने कारोबार, अपनी जॉब के बारे में सोचना, ये ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने दिमाग को पजल में डाल देना, या दिमाग का ऐसा होना कि माइग्रेन हो जाना, सर दर्द हो जाना, ऐसे मामला फिर बनते हैं। तो कोशिश करें, दिमाग को थकाना ही है तो इन चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में इसको थकाओ कि कुछ प्रोडक्टिव चीज़ सामने तो आए, कुछ चीज़ ऐसी कर जाओ कि उससे बड़ा फ़ायदा उठाते नज़र आओ। और वो चीज़ें सोच कर आप परेशान होते हैं जो हुई नहीं है, उनको सोच कर भी अक्सर आप परेशान हो जाते हो। इन चीज़ों को हटाने, जो चीज़ हुई नहीं उसको सोच सोच के क्यों अपने आप को परेशान करना। बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होना, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कब्ज़ा माफिया वाला सीन के मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरी लव लाइफ, उनको हिलने तक की इजाज़त नहीं कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ चाहिए मैं ला के दूंगा या ला के दूंगी, मुझसे बोलो मैं आपको दूंगी वो चीज़ या दूंगा, इस तरह बोलना, उनको हैंडीकैप कर देना, बिल्कुल माजूर जैसा, यानी कि वो अपने हाथ से कुछ कर ही ना सके। स्त्री तक आप उनके कपड़े करके दे रहे हो, खाना तक आपने चम्मच से आप उनको खिला रहे हो, तो ये ओवर पॉजिटिव होता है। यानी बहुत ज़्यादा इतना पॉजिटिव कि कल को अगर वो आप से बदतमीजी भी करेंगे तो आपको बड़ा हर्ट होगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों को छोड़ दें, उनको अपनी लाइफ जीने दें, वो भी अपनी जगह आज़ाद हों और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जी पाए, ना कि आपके डर से जिए कि कहीं हम बड़े भाई ने कुछ बोल दिया तो, या बहन ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ देख लिया, इस तरह के मामला फिर बनेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करना किसी पर, ये आपके लिए बड़े नुकसानदेह होगा। अप्रैल 2026 तक
अगर नया बैंक अकाउंट खुलवाना है तो किसी पे अंधा एतमाद मत करो। आप किसी को पैसे दे दोगे और वो पैसे फिर बर्बाद हो जाना, वो अपनी कंपनी में लगा के नुकसान उठाएंगे आप, फिर ऐसे मामला हो सकते हैं। यानी किसी को अंधा एतमाद ना करें। अंधा एतमाद करके आप अपना लॉस करोगे। किसी को अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें मत बताएं। आप किसी से घुल मिल जाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, आप कमजोरी भी बता देते हो, आप अपने राज की बातें बताकर भी बड़ा नुकसान उठाते हो। कभी ना कभी कहीं उससे लड़ाई हो गई या दुश्मनी हो गई तो वो आपके दुश्मनों से पहले मिलेगा, आपके राज की बातें, आपकी कमजोरियां बताएगा, जिससे वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे या ये खुद आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको तकलीफ पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। किसी की चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं आना। वो कोई बोले कि फलाना जगह इन्वेस्टमेंट करो, मैंने भी किया, लाखों रुपए कमा रहा हूँ, या शेयर मार्केट में ये शेयर खरीद लो, बहुत अच्छा पैसा आएगा, इसका मुझे भी आ रहा है। पता चला कि वो कंपनी के ना तो अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं और पता चला ना आपका असल भी डूब गया उसमें, या फिर कई कंपनी में किसी जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो पैसा कंपनी लेकर भाग गई, या फिर वो पैसा डूब गया। ऐसे फिर मामला बन सकते हैं। खुद होमवर्क करें कि वो कंपनी कितनी रिलायबल है, क्या वाकई में पैसा वहां से आएगा। किसी की बातों में ना आए। कोई आपको मशवरा दे तो उसकी बात जरूर सुने, क्योंकि आप दूसरों की बातें इग्नोर करते हैं तो वो फिर आपको हो सकता है $1,000,000 को मशवरा देने आया हो और आपने उसको इग्नोर किया और उसकी वजह से किसी और का तो फायदा हो गया लेकिन आपका फायदा ना हो सका क्योंकि आपने उस मशवरे पर अमल नहीं किया। अक्सर लोग आपको मशवरे देते नजर आएंगे अप्रैल 2026 तक कई किस्म के, और उसको इग्नोर करना हर लिहाज से अपना ही नुकसान करोगे। इमोशनल डिसीजन से बचना है। जज्बात में आके कोई फैसला कर लेना और फिर उसका भारी नुकसान उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इससे बचना है। जो चीज़ आप जज्बात में करोगे, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से कोई फैसला कर रहे हो, बच्चों के हवाले से कोई फैसला कर रहे हो, या अपने घर के हवाले से कोई फैसला कर रहे हो, बड़ा नुकसान होगा। अगर इमोशनली जज्बात में आके, भावुक होके, सेंटिमेंटल होके आप कोई फैसला लेते हो तो बड़ा नुकसान उठाओगे। काउंटेबल रहो, अपना काउंटेबिलिटी तो करो कि आप किस तरफ जा रहे हो, किस तरह कर रहे हो, लेकिन दूसरों का भी करें। आपका भाई आपसे 500 रुपये मांगता है, आप उसको 5,000 का नोट पकड़ाते के बाद में मुझे दे देना, फिर खुद ही भूल जाते हैं कि 4,500 उससे लेने। एक दफ़ा तो हो गया, चलो 10 दिन में 45,000 का लॉस हो गया। इस तरह अगर आप हिसाब करो 30 दिन में कितना हुआ और फिर हिसाब करो 5 साल में कितना हुआ, तो लाखों का लॉस कर चुके होते हो क्योंकि आप काउंटेबल नहीं हो। आप अपनी बहन को भी खर्चे के लिए पैसे देते हो, उसको 1,200-1,000 रुपये का खर्चा चाहिए होता है यूनिवर्सिटी में, आप उसको 5,000 का नोट पकड़ते हो तो पैसा बचता है, वो जाता किधर है। कभी हिसाब मांगा, अपनी वाइफ से मांगा, अपने बड़ों से मांगा, मांगो, क्योंकि शर्म की बात नहीं है। आपके बड़े हैं तो क्या हुआ, वो आपको बताएंगे कि इतना पैसा बचा तो ये करा या वो करा, तो पता तो चले। लेकिन वो पैसा डूब जाता है, आपकी जेब में छेद हो जाता है, आपका अकाउंट खोलने की बात तो छोड़ दो, बंद करने की नौबत आती क्योंकि इतना पैसा ज़ाया हो चुका होता है। जल्दी का काम कभी ना करें। आप इस ड्यूरेशन में यानी कि अप्रैल 2026 तक जल्दी में बड़ा काम करने की कोशिश करोगे, इससे बड़ा लॉस का होना, बड़े बड़े मामलात का बिगड़ना, ऐसा विरगोस को नजर आएगा। और कन्या राशि यानी विरगोस को इन चीज़ों से बचना है। जल्दी में जो भी काम करोगे, अपना काम तो खराब करोगे, सामने वाले का भी काम खराब करोगे। इस पूरे ड्यूरेशन में 5 से 6 महीने में आपका लेजीनेस की तरफ चले जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, आज नहीं करना कल करेंगे, कल नहीं करना परसों करेंगे, इस चक्कर में आप बड़ा लॉस भी करते हुए नजर आओगे। इन चीज़ों से बचना होगा क्योंकि छुट्टियां करना, कारोबार पे ना जाना, ये कारोबार को बिठाने या कारोबार में बड़ी मंदी का बायस बनेगा। मे भी कारोबार बंद करने की आप सोचो, कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे। आपका वहाँ प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आप एज अ बॉस या आप वहाँ अगर काम करते हो तो आपका वहाँ रहकर काम करना और उसमें ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में अप्रैल 2026 तक आपका एग्रेसिव, आपका गुस्से में रहना, आपका दूसरों को टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोलोगे कि सामने वाले को हर्ट करोगे। फिर चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हो, आपके माँ बाप हो, आपके बहन भाई हो, आपके दोस्त, इन सबसे लड़ाई झगड़ा अनबन बनेगी अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में कंट्रोल नहीं करते। अपनी बोलचाल में थोड़ी मधुरता लाना, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपको जिताएगी। ये कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का वापस आना और उनसे अच्छा पैसा मुनाफा कमाना ऐसा बनाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे तो क्लाइंट्स भी आते जाएंगे और घर का माहौल भी खराब होता नजर आएगा। आपका बहुत ज़्यादा जिद करना, बहुत ज़्यादा स्टर्बर्न हो जाना, बहुत ज़्यादा कि ये करना है तो करना है, ये चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ें भी इन 5 से 6 महीने को बर्बाद करेंगे। यानी पैसा बढ़ता नहीं बल्कि घटता कम होता आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।